पे ही रखें, और बच्चों को बचाव के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक गिलोय, तुलसी, नीम वगैरह देते रहें, और बच्चों को मास्क वगैरह, सैनिटाइज वगैरह, हाथ धोने में सैनिटाइज वगैरह काम में लेते रहें। तो बताया जा रहा है कि सर इसका जो प्रभाव है वो जो सेकंड वेरिएंट था, डेल्टा जो वेरिएंट था, उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। तो क्या लगता है सर आपको? सेकंड वेव से तो ये खतरनाक नहीं होगा। हाँ, ये है कि अभी थोड़े समय के लिए केसेस बढ़ जाएंगे। ये हो सकता है कि हिंदुस्तान में 30-40 हज़ार तक पर डे केस चले जाएंगे, लेकिन नहीं लगे, इससे थर्ड वेव आने का ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, क्योंकि जो सेकंड वेव आई थी उसी में ही लोग बाग अच्छी तरह काफ़ी हद तक कोरोना वायरस से पॉजिटिव हो चुके थे, तो उनमें हार्ड इम्यूनिटी बढ़ जाने से अब नहीं लगता है, और ये टीकाकरण होने से काफ़ी हद तक उनका बचाव हो सकेगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर। तो सर जो वैक्सीन के जो 2 डोज लगाने पड़ते हैं, तो लोग मुझे लग रहा है कि लापरवाही कर रहे हैं। तो 1 डोज तो उन लोगों ने लगा लिया, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो लापरवाही करके उनके जो समय निकल गया फिर भी दूसरा डोज नहीं लगा रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे सर? सरकार के प्रयासों को लोग झुठलाने में लगे हुए हैं, जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। बाकी दूसरा डोज अगर किसी का भी बकाया है तो उसके घर मैसेज दे रही है सरकार कि अपना डोज लगाओ, और समय पर उसको डोज लगा लेना चाहिए। यही प्रिकॉशन उसको भविष्य में बचा के रखेगा, अन्यथा जो है ये वायरस खतरनाक है। बिल्कुल निश्चित तौर पर। तो सर देखा गया है कि ये जो ओमिक्रॉन वायरस है, उसका जो एक्सपर्ट बता रहे हैं उसका असर 5 गुना ज़्यादा रहने वाला है। तो इसलिए लोगों को वही बचाव, वही सावधानियां रखनी है जो कोरोना वायरस के अंतर्गत रखी गई थी। कैमरा पर्सन जीवराज चौधरी के साथ विनोद विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज, राजस्थान। दुनिया के 28 देशों के बाद। तो भाई हनुमानगढ़ से भी हमारे सहयोगी ने लोगों से खास बातचीत की है, उनके इस रिपोर्ट को देखिए। वेरिएंट ने जो है वो सीधे तौर पर प्रवेश कर लिया है। जयपुर में 9 पॉजिटिव एक साथ मिलने के बाद जो है पूरे प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना का कहर जो है सीधे तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि सुखद बात यह है भी ओमिक्रॉन से अभी तक किसी भी प्रकार की डेथ नहीं हुई है। फिलहाल हमारे साथ काफ़ी लोग मौजूद हैं। ओमिक्रॉन को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, आमजन इसके बारे में क्या सोचते हैं, कितने भयभीत हैं और उनके लिए ओमिक्रॉन क्या है, वो तमाम जानते हैं हम। सबसे पहले आपसे सवाल, ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है सीधे तौर पर जयपुर में देखा गया, उसके 9 मरीज एक साथ मिले हैं, तो क्या देखते हैं ओमिक्रॉन खतरे की घंटी है या बचाव किया जा सकता है? बिल्कुल, ओमिक्रॉन एक खतरे की घंटी है। जैसे कि 24 नवंबर को सबसे पहले WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न के नाम से ओमिक्रॉन को आइडेंटिफाई किया, और इसमें ये अभी 55 देशों तक कल की डेट तक फैल चुका है। और जो अपने जयपुर के अंदर मरीज मिले हैं वो साउथ अफ्रीका से आए थे, इसलिए इसको अफ्रीकन वेरिएंट्स भी कहा जा रहा है। अगर वहीं पे क्वारंटाइन कर दिया जाए, जो उड़ानें बंद करने की बात है, अगर उसको अमल में लाया जाए और जनता जागरूक हो इसके लिए, तो इससे बचा जा सकता है। क्योंकि ये 3 देशों में आया था और आज 7 दिन बाद में, यानी कि टोटल 10 दिन हुए हैं, तो 55 देशों में इसने अपनी पकड़ बना ली है। लेकिन एक सुखद बात इसमें यह भी है कि अभी तक किसी भी संक्रमित की इससे मौत नहीं हुई है, लेकिन ये फैल बहुत तेज़ी से रहा है। तो जो मास्क है और मास्क के साथ साथ जो सैनिटाइज करना है, और लोगों को दोबारा एक तरीके से सजग होना पड़ेगा, और इसके अंदर अपने सरकार के ऊपर सारी जिम्मेदारी ना डाल के लोगों को भी इसमें जागरूक होना पड़ेगा, तभी इस वेरिएंट से हम लड़ पाएंगे। जैसे कि हमारे साथ और भी मौजूद है, आपसे भी जान लेते हैं भी कोरोना एक बार फिर से तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है, तो क्या आमजन इसको लेकर भयभीत है या अभी भी जागरूकता की कमी है, क्या है? सर मैं तो कहूँगा आमजन पूरी तरह लापरवाह है आज की डेट में। अब देखिए भी जिस तरह ओमिक्रॉन का आज प्रवेश हो चुका है अपने कल परसों में, जैसे आपने न्यूज़ देख रहे हैं, अभी 9 जो अफ्रीका से आए थे उनसे संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि लोग ये कहते हैं भी इसमें डेथ नहीं हुई। इस मामले में मैं कहता हूँ हर इंसान को लापरवाह होने की ज़रूरत नहीं है, पूरी तरह जागरूक हमें स्वयं उतनी जागरूक होना पड़ेगा। सरकार पे इस तरह का बोझ नहीं डाल सकते। आमजन को सरकार कहाँ तक उतनी सुविधा देगी। इसलिए मैं तो ये कहूँगा भी आमजन को कम्प्लीटली अपनी हेल्थ केयर खुद करनी चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए, इसी से ही बचाव है, लापरवाही घातक पड़ेगी।
कुछ और साथी भी हमारे साथ मौजूद है। कोरोना को लेकर किस प्रकार की सावधानियां अपने आसपास देखने को मिलती हैं? मास्क नहीं लगा रहे हैं और खुलेआम वैसे ही घूम रहे हैं जैसे पहले ही चल रहा था। जागरूक नहीं है इसी को लेकर। आपको क्या लगता है तीसरा वेरिएंट जो है वो सीधे तौर पर कितना घातक सिद्ध हो सकता है, और जागरूकता के लिए क्या कदम सरकार उठाए और क्या आमजन को करना चाहिए? देखो, ये घातक इसलिए हो सकता है कि जो जीनोम सीक्वेंसिंग हुई है उसके आधार पे ये जो वेरिएंट है इस सबसे तीव्रता से ये फैल रहा है। क्योंकि जैसे कि हम जागरूक आपके चैनल के दर्शक हैं तो उस माध्यम से देख रहे हैं और न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से भी देख रहे हैं। तो अब इसमें गवर्नमेंट को तो सबसे पहले ये करना चाहिए, जो हवाई प्रतिबंध है वो कार्यक्रम जो वो लगाना वो सरकार अपने स्तर पे करे, और जनता को ये चाहिए कि जो कोविड से पहले के हालात थे वो अब बदल चुके हैं। कोविड के बाद की नई दुनिया एक अलग है, हमें इसी दुनिया के अंदर चलना पड़ेगा। और जो चीज़ें हमको अपनाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है, जैसे कि मास्क है, सैनिटाइज़र है और 2 गज की दूरी बहुत है ज़रूरी, ये जो चीज़ें हैं इनका अपने को पालन करना ही पड़ेगा, तभी ये नई दुनिया के अंदर हम लोग जीवित रह सकेंगे और अच्छे से इससे बचा जा सकेगा। ये तमाम लोग हमारे साथ मौजूद थे जो सीधे तौर पर इनका साफ कहना था भी ओमिक्रॉन वेरिएंट हालांकि अभी राजस्थान में प्रवेश कर चुका है, लेकिन इससे कोई मौत नहीं हुई है, ये सुखद है। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा भी अकेले सिर्फ सरकार पर ही सारा कुछ नहीं डाला जा सकता है, आमजन को भी सजग और सावधान रहने की ज़रूरत है। हनुमानगढ़ से मेरे सहयोगी गुरुदेव सैनी के साथ। तो वहीं बांदीकुई से भी हमारे सहयोगी ने लोगों से खास बातचीत की है, क्या कुछ उनका कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। सभी का स्वागत है। आज जो मुद्दा का जो चर्चा है वो है कि जो नया वेरिएंट जो दस्तक दे रहा है, तीसरी लहर, क्या तीसरी लहर आएगी? रेल नगरी और खेल नगरी, ब्रिटिशकालीन रेल नगरी और खेल नगरी बांदीकुई की तरफ मौजूद है। चिकित्सा महकमे से जुड़े डॉक्टरों से बात करना चाहेंगे कि ओमिक्रॉन जो वेरिएंट जो नया आया है इससे कैसे बचा सकता है, क्या तीसरी लहर आएगी? ओमिक्रॉन जो है ये कोविड-19 का ही एक वेरिएंट है, और तीसरी लहर जिस हिसाब से वेस्टर्न कंट्रीज वगैरह में चल रहा है ज़रूर आएगी, और हमें उससे पूरी सावधानी से जूझना है, पूरी सतर्कता से जूझना है। और जो भी कोविड के टाइम पर हमने प्रोटेक्शन बरते थे उन सब का ध्यान रखना है, जैसे सोशल डिस्टेंस, मास्क, हैंड सैनिटाइजेशन, प्रॉपर डिस्टेंस, कहीं पर ज़्यादा भीड़ नहीं हो, और समय समय पर जैसे जैसे इसके सिम्टम्स आते जाएंगे, जैसे जैसे इसके बारे में जानकारी मिलती जाएगी, वो हाथों हाथ हम उसको अपडेट करें और अपनी दिनचर्या में उसी तरीके से चेंजेज करें। आपका क्या कहना होगा कि क्या वेरिएंट्स की क्या तीसरी लहर आएगी? जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं तो लगता तो यही है कि अभी केसेस बढ़ेंगे और आ सकती है, चांसेस हैं, लेकिन फिर भी लोगों को पूरा प्लान मतलब प्रिपेयर रहना चाहिए, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो ही बाहर निकलना चाहिए, और मास्क, हैंड सैनिटाइज़र और अपना वैक्सीन का पूरा वैक्सीन दोनों डोज लेना चाहिए, और बच्चों का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर कहीं जा रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना चाहिए। उनको पूरी तरह प्रिपेयर रहना चाहिए कि तीसरी लहर आ सकती है। बात करना चाहेंगे कि बच्चों को उस लहर से कैसे बचाया, क्या उपाय होना चाहिए, क्या सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए? देखिए, बच्चों को अननेसेसरी जहाँ सोशल गैदरिंग है वहाँ पे जाने से अवॉइड करना चाहिए। अब चूँकि स्कूल्स स्टार्ट कर दिए हैं गवर्नमेंट ने, लेकिन स्कूल्स में बच्चों को खास प्रिकॉशन की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे जनरली ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को प्रॉपर इंस्ट्रक्ट करें कि मास्क का कैसे यूज़ करना है, कैसे डिस्टेंस रखना है, स्कूल में अननेसेसरी गैदरिंग में नहीं जाएं, और टाइमली बच्चे घर पे आ जाएं, इधर उधर ना जाएं। और अगर इन फ्यूचर गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आती हैं बच्चों के लिए कि स्कूल ना भेजें या वापस ऑनलाइन चालू हों, तो उन्हीं को फॉलो करते हुए हमें अपने बच्चों को ध्यान रखना चाहिए। लोगों की प्रतिक्रिया ली, लोगों से पूछा भी, चिकित्सा महकमे से जुड़े डॉक्टर्स से हमने बात की है कि इस ओमिक्रॉन जो वेरिएंट आया है इससे कैसे बचा जाए, सरकार के क्या ठोस कदम उठाएं, उनके बारे में भी इन्होंने जानकारी दी कि सोशल डिस्टेंस और भीड़ जो गैदरिंग है वो कहीं ना कहीं सरकार को रोकनी चाहिए, और सरकार को नए ठोस जो नए तरीके से जो नई जो गाइडलाइंस है वो जारी करनी चाहिए। मैं कैमरा पर्सन के साथ देवेंद्र नरूका, बांदीकुई। तो कोटा में भी हमारी टीम पहुंची, हमारे सहयोगी ने लोगों से खास बातचीत की है, क्या कुछ वहां के लोगों को कहना है आपको वो भी सुनवाते हैं।
प्रदेश में एक बार फिर कोरोना की रफ्तार बढ़ने लगी है। राजस्थान प्रदेश में ओमिक्रॉन के 9 मरीज सामने आए हैं, मगर जनता जो है वो अभी भी सबक लेने को तैयार नहीं है और गाइडलाइन की पालना करती हुई नज़र नहीं आ रही है। कुछ तस्वीरें कोटा से आपको दिखाना चाहेंगे। ये कोटा के मुख्य बाज़ार की तस्वीरें हैं, जहाँ पर आप लोगों को देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ पर बिना मास्क के प्रयोग कर बाज़ारों में घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ में लोगों को जागरूक करने के लिए कई तरह के प्रचार प्रसार के संसाधन चलाए हुए हैं, मगर यहाँ पर लोग जो हैं वो गाइडलाइन की पालना करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये दादाबाड़ी की मुख्य सड़क मार्ग है। इस सड़क मार्ग पर अगर आप ज़्यादातर लोगों को देखेंगे तो ये वो लोग हैं जो मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, और साथ में ही अगर कुछ लोग मास्क का प्रयोग करते भी हैं तो वो मास्क को किस तरह से लगाते हैं ये भी एक देखने की बात है। मगर जिस तरह से राजस्थान में वापस कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दस्तक दी है, उससे चिकित्सा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। अगर बात की जाए कोटा की, तो कोटा में कई जो यात्री हैं वो बाहर से आए हैं, और बाहर से आने के बाद में उन्होंने जो गलत पते और एड्रेस और जो मोबाइल नंबर लिखाए हुए हैं वो बंद आ रहे हैं, और बंद आने के साथ साथ चिकित्सा विभाग उन लोगों को कहाँ ढूंढे ये भी एक चिंता का विषय बना हुआ है। फिलहाल बात ये है कि कोटा में अभी तक कोरोना का 1 केसेस है और बाकी कोई चिंता की बात नहीं है। रात की खबर ये है कि अभी तक जो कोटा संभाग में कोरोना की अगर स्थिति की बात की जाए तो कोरोना की स्थिति यहाँ पर सामान्य है, मगर लोगों को जागरूक रहने की ज़रूरत है, और लोग जो हैं यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की पालना करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज़।